ये कहानी है एक ऐसे तेज गेंदबाज की जो सचिन को आउट कर घूरते हुए ऐसा जश्न मनाया जिसे देखकर सचिन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। एक ऐसा खतरनाक गेंदबाज जो 5 गेंदों में 3 भारतीय बल्लेबाजों को आउट कर जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया था। ये कहानी है अफ्रीका का नगीना कहे जाने वाला देश जिम्बाब्वे की, जहां 98% काले लोगों की आबादी थी। फिर भी क्रिकेट टीम में गोरों का राज था। ऐसे में पहली बार कोई ब्लैक अफ्रीकन अपने गेंदबाजी के दम पर टीम में जगह बनाता है, जिसका नाम था हेनरी ओलांगा। ओलांगा को 31 जनवरी 1995 को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है। इस टेस्ट मैच में ओलांगा को विकेट भी मिलती है और जिम्बाब्वे मैच भी जीत जाता है, मगर ओलांगा को इलीगल एक्शन का आरोप लगाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया जाता है। लेकिन बैन होने से पहले ओलांगा जिम्बाब्वे क्रिकेट का पोस्टर बॉय बन चुका था। अब ओलांगा का टीम में वापसी करने का एक ही रास्ता था कि जल्द से जल्द वो अपनी बॉलिंग एक्शन में सुधार कर दोबारा मैदान पर वापसी करे। लेकिन जिम्बाब्वे के पास उस वक्त इतनी फैसिलिटी नहीं थी जिससे ओलांगा जिम्बाब्वे में रहकर अपने बॉलिंग में सुधार कर सके। वैसे में ओलांगा इंडिया का रुख किया, चेन्नई के MRF पेस फाउंडेशन की ओर, जहां ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड डेनिस लिली के देखरेख में गेंदबाजों को तराशा जा रहा था। यहीं रहकर पूरे 1 साल ओलांगा ने बिताया और दिन रात मेहनत कर अपने गेंदबाजी को सुधारा। मगर इस दौरान हर मैच में ओलांगा ने सचिन के नाम की गूंज सुनी। ये वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर का बल्ला आग उगल रहा था और बल्ले से शतक पर शतक निकल रहे थे। ऐसे में सभी टीमें यही सोचती थी कि टीम इंडिया को छोड़ो, पहले सचिन को आउट करो। ओलांगा ने अपने गेंदबाजी में सुधार करने के बाद एक बार फिर टीम में वापसी की और फिर आया साल 1998 जब भारतीय टीम जिम्बाब्वे का दौरा किया। ऐसे में यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि सचिन और ओलांगा के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, मगर ओलांगा चोटिल होने की वजह से वनडे सीरीज नहीं खेल सके और टीम इंडिया सचिन के शानदार प्रदर्शन से आसानी से सीरीज पर कब्जा कर लिया। अब बारी थी एकमात्र टेस्ट मैच की। ऐसे में सेलेक्टरों ने ओलांगा को एक मौका दिया, क्योंकि ओलांगा के पास ही वो रफ्तार थी जिससे टीम इंडिया को परेशान किया जा सकता था। हुआ भी ऐसा ही, जब जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करते हुए 181 पर 8 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रहा था, तब ओलांगा ने 50 मिनट तक डटकर बल्लेबाजी करते हुए 33 रन की अहम पार्टनरशिप की, जिससे जिम्बाब्वे 221 रन बनाने में सफल रहा। उसके बाद हेनरी ओलांगा गेंदबाजी में अपने गेंदों से कहर बरपाना शुरू किया और सौरव गांगुली, जहरूद्दीन, रोबिन सिंह, सिद्धू, नैन मोंगिया जैसे स्टार खिलाड़ियों को आउट कर भारतीय बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। ऐसे में द्रविड़ के शतक के बदौलत भारतीय टीम 280 रन बना सकी और दूसरी पारी में जिम्बाब्वे 293 रन बनाकर इंडिया को 235 रनों का लक्ष्य दिया, जो भारतीय बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए आसान भी लग रहा था। मगर एक बार फिर भारतीय बैटिंग धरसाई हुआ और पूरी भारतीय टीम 133 रनों पर सिमट गई। इस मैच के हीरो रहे हेनरी ओलांगा, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिया को हार झेलने पर मजबूर कर दिया और जिम्बाब्वे इतिहास रचते हुए क्रिकेट इतिहास की अपनी दूसरी टेस्ट जीत दर्ज की। फिर आया उसी साल कोको कोला कप, जिसमें जिम्बाब्वे के साथ इंडिया और श्रीलंका जैसी 2 विश्व चैंपियन टीमें खेल रही थी। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल होगा, मगर जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 2 बार हराते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। मगर फाइनल से ठीक पहले लीग मैच में जिम्बाब्वे और इंडिया का मुकाबला हुआ। वैसे इस मैच के हार जीत से दोनों टीमों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि पहले ही दोनों टीमें फाइनल में पहुंच चुकी थी। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 209 रन बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को ओलांगा ने 2 बड़े झटके देते हुए गांगुली और द्रविड़ को चलता किया। उसके बाद तीसरे ओवर में फार्म में चल रहे सचिन को भी आउट कर दर्शकों में खलबली मचा दी। मगर यह नो बॉल थी, लेकिन अगली ही 60 गेंद पर सचिन एक बार फिर आउट हो गए, जिससे ओलांगा जोश में आकर सचिन को घूरते हुए ऐसा जश्न मनाने लगा जिसे देखकर सचिन को बहुत बुरा लगा और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई।
ऊपर से पवेलियन जाते वक्त ने कहा, क्या सर ऐसे ही आउट हो गए? आज खेलने का मूड नहीं था क्या? सचिन ने रोबिन सिंह को देखते हुए सिर्फ इतना कहा, तू रुक अगले मैच तक, फिर मैं बताता हूँ। और सचिन गुस्से में सीधे पवेलियन की जगह नेट में चले गए और 60 गेंदों को खेलने का प्रैक्टिस करने लगे। जब तक वापस लौटे टीम इंडिया हार चुकी थी। अब सचिन अपने होटल रूम में बैठकर बार बार ओलंगा के सेलिब्रेशन और उस गेंद को देख रहे थे जिस गेंद पर वो लगातार 2 बार आउट हुए थे। रात को तेंदुलकर के आंखों से नींद गायब थी और रात भर वो सही से सो न सके। सुबह होते ही सचिन के कदम नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम ओलंगा के साथ बैठकर सचिन को फंसाने के लिए चक्रव्यूह रच रही थी। इधर फिर रात को सचिन को नींद नहीं आ रहा था और जैसे तैसे करवट बदलकर वक्त काट रहे थे। निगाहें यूं ही बार बार घड़ी की सुई पर जा रही थी। आखिरकार वो वक्त भी आया जब फाइनल में दोनों टीमें मैदान पर आमने सामने थी। मगर इससे पहले 36 घंटे सचिन पर भारी थे और वो सही से सो न सके थे, सिर्फ ओलंगा के इंतजार में। मैच शुरू हुआ और जिम्बाब्वे 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 196 रन बनाया। ये स्कोर बड़ा नहीं था, फिर भी जिम्बाब्वे की टीम आत्मविश्वास से भरी थी। उन्हें लग रहा था कि हेनरी ओलंगा का जादू एक बार फिर चलेगा और भारतीय टीम ओलंगा के आगे टिक न सकेगी। मगर उन्हें नहीं पता था कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ ओलंगा का ही इंतजार कर रहे थे। सचिन और गांगुली लक्ष्य का पीछा करने आए। एक तरफ सचिन, दूसरे तरफ ओलंगा, और पहली ही गेंद पर बाउंसर मारकर ओलंगा ने सचिन के गुस्से को और भी भड़का दिया। फिर क्या था, सचिन ओलंगा पर टूट पड़े और सिर्फ बाउंड्री खेलने लगे। उस दिन सचिन के बॉडी लैंग्वेज और उनका गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से ओलंगा के ऊपर बरस रहे थे और सिर्फ 28 गेंदों में 50 रन ठोक डाले। सचिन के विध्वंसक पारी के आगे ओलंगा और जिम्बाब्वे की टीम ठहर न सकी। भारत सिर्फ 30 ओवरों में बिना विकेट खोए जीत गया। सचिन 92 गेंदों पर 124 रन बनाकर नाबाद लौटे। दूसरी तरफ ओलंगा सचिन को छेड़कर पछता रहा था। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बतलाइएगा।